वक्फ कानून जो केंद्र की तानाशाही सरकार ने बनाया है, दरअसल कुछ कठमुल्लाओं और कुछ मौलवियों के इशारे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नाच रही है। वक्फ का जो कानून बना है वो उसका विरोध होना चाहिए। ये तो कानून लागू हो गया है, अब इनके कहने से कुछ नहीं होता। आपके लिए शरीयत कानून पहले आता है और आपके लिए संविधान बाद में आता है। कि मेरे दिल में भी वेद और पुराण है। शरीयत कानून सिर्फ 4 शादियां अगर अब्दुल को करनी है तो लागू होगा। आप तो बोलते हैं कि जब बहुमत में आएंगे संविधान बदल देंगे। देखिए, इसे कन्वीनियंस की राजनीति कहते हैं और इसे तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट बैंक पोलराइजेशन की भी राजनीति कहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अच्छे से पता है कि ये सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट है, और वक्फ बोर्ड ने जिस तरीके से 9 लाख एकड़ से ज़्यादा की संपत्तियों पर कब्जा करके रखा है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा उसकी संपत्ति का इवैल्यूएशन है, लेकिन वो जो बेवा होती हैं या जो भी यतीम होते हैं उनके लिए कुछ खास कर नहीं रही है। तो उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आम मुसलमान के लिए संशोधन किया, उससे लोगों को परेशानी हो रही है। दरअसल कुछ कठमुल्लाओं और कुछ मौलवियों के इशारे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नाच रही है और इसलिए इन्होंने इस रेजोल्यूशन को पास किया जो पूर्णतः असंवैधानिक है। वो हाँ करे या ना करे, ये तो कानून लागू हो गया है, अब इनके कहने से कुछ नहीं होता। और जहाँ स्टेट के कंकरेंस का या स्टेट के सहमति का प्रस्ताव होता है वहाँ सेंट्रल उस एक्ट को भेजती है, लेकिन इस एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। क्या जेएमएम चाहती है कि 10,000 मुसलमान जो गरीब मुसलमानों के केसेस वक्फ ट्रिब्यूनल में वो ऐसे ही लटके रहे? क्या वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? तो जेएमएम का ये रेजोल्यूशन गरीब मुसलमान समाज के अंतिम पायदान पर खड़े मुसलमान के खिलाफ है। मंत्री हफीजुल हसन का बयान आपने भी सुना, हम सबने सुना, शरीयत और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो उन्होंने बयान दिया। अब उनका कहना है, उन्होंने सफाई दी है, उनका कहना है कि उनके बयान को मिस इंटरप्रेट किया गया है और ये इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने नहीं कहा था, गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो मंत्री और एक मंत्री संविधान से चलता है। देखिए हुजूर, बहुत देर कर दी आपने आते आते, आपका बयान पूरे देश में वायरल हो गया और बहुत शर्मसार किया आपने झारखंड को। आपके लिए शरीयत कानून पहले आता है और आपके लिए संविधान बाद में आता है, जबकि आपके जो आपने शपथ ली है उसी में आपने कहा है कि मैं संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा, लेकिन आपके लिए शरीयत कानून आता है और शरीयत कानून का सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन। हफीजुल साहब, शरीयत कानून सिर्फ 4 शादियां अगर अब्दुल को करनी है तो लागू होगा, लेकिन अगर वो चोरी डकैती के लिए हाथ काटने और पैर काटने की सजा है या शादी के बाद संबंध के लिए पत्थर से मार देने की सजा है तो उसमें आप शरीयत कानून नहीं बीएनएस का सहारा लेते हैं। तो ये सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं मंत्री हफीजुल हसन को माफ़ी मांगनी चाहिए, अन्यथा गवर्नर को उनको डिसमिस करना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति है वो कह रहा है उसके लिए संविधान नहीं साहब, शरीयत कानून पहले है। तो आप कैसे इससे व्यक्ति से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने दायित्व के निर्वहन में कानून का साथ देगा, संविधान का साथ देगा? उसके लिए तो शरीयत पहले है। वेस्ट बंगाल के हालात ख़राब हैं, सभी लोग देख रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो प्रदर्शन हुआ था, हिंसक रूप लिया और हालात यहाँ तक पहुँचे हैं। सेंट्रल एजेंसियाँ वहाँ पर डिप्लॉय की गई हैं, बीएसएफ इन पर्टिकुलर अगर बात करें तो, क्योंकि सवाल बीएसएफ से ही रिलेटेड है। टीएमसी का आरोप है कि जो हिंसा हो रही है मुर्शिदाबाद में वो बीएसएफ की तरफ से प्रायोजित है, बीएसएफ इसके पीछे, इस हिंसा के पीछे। देखिए, राजनीति को इतना नहीं गिराना चाहिए कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस का मोरल तोड़ दें। ये बीएसएफ के जवान अपनी जान पर खेलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं और अब उनके बारे में अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। और ममता बनर्जी जी राजधर्म अगर निभा रही होती तो ये सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट का ऑर्डर हाई कोर्ट से नहीं आता, ये हाई कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल फोर्सेस का अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्लॉयमेंट हुआ है। और कैसी राजनीति साहब कि आपने खुला भीड़ दे दिया है, खुला छूट दे दिया है दहशतगर्दों को कि वो हिंदुओं को टारगेट करे, बड़ी संख्या में हिंदू पलायन कर रहे हैं। झारखंड के भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत हिंदू पलायन करके आ गए। मुख्यमंत्री पूरे तरीके से एक फेल्ड स्टेट को लीड कर रही हैं और हमारी जो अपेक्षा है वो ये है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वेस्ट बंगाल में हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं इंद्रजीत सरोज, उन्होंने एक बार कंट्रोवर्सी को स्टॉप किया है। कहा है कि अगर मंदिरों में, मतलब भारत के मंदिरों में रियल पावर नहीं है, अगर पावर होती तो विदेशी आक्रमण यहाँ नहीं होते, कब्जा नहीं होते, मोहम्मद गौरी और गजनवी जो आए थे वो नहीं आते। साथ में इन कंटिन्यूएशन उन्होंने ये भी कहा है कि रियल भगवान राम को पूजने से कुछ नहीं होगा, बाबा साहब को पूजो, क्योंकि रियल जो पावर है वो सत्ता में है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं से आप कोई दूसरी अपेक्षा भी नहीं कर सकते। ये तो वही पार्टी है ना जिसकी सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तो इन्होंने शांतिपूर्वक
कार सेवा करने जा रहे अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी। कहा जाता है कि उस समय सरयू का पानी जो है वो रक्त से लाल हो गया था। तो ये सरकार से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने वाली सरकार है और इनके पार्टी के तो कुछ बड़े नेता हैं जो अक्सर सनातन धर्म के खिलाफ बयान देते रहते हैं, पर इनमें अगर हिम्मत हो तो ये पवित्र कुरान और मक्का मदीना के बारे में बोलकर दिखाए। साहब, हम नहीं चाहते कोई भी किसी धर्म के बारे में अनर्गल टिप्पणी करे, सबकी अपनी धार्मिक आस्थाएं होती है, लेकिन ये क्या फैशन है, ये क्या ट्रेंड है कि आपको लगता है सनातनी सबसे कमजोर है और सनातनियों को टारगेट करते हैं? तो भूल गए समाजवादी पार्टी के नेता कि अब सनातनी जाग गया है और ये बयान देकर उन्होंने लाखों जिन लोगों ने शहादत दी है देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, वो मुगलों का काल हो या अंग्रेजों का काल हो, उनका अपमान कर रहे हैं। आपके अधिवेशन की चर्चा चारों तरफ हो रही है। चर्चा इसलिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये तय किया था, साफ किया था कि इस अधिवेशन में वह कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे। क्या रही स्थिति पहले दिन? देखिए, कई एक राजनीतिक प्रस्ताव, संविधान संशोधन का प्रस्ताव सदन के सामने आया और सदन में उस पर चर्चा भी हुई। बहुत तरह के ऐसे बिंदु थे। उसमें वक्फ कानून जो केंद्र की तानाशाही सरकार ने बनाया है अपने कुछ निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, हम मानते हैं कि वो अनुचित है, अप्रासंगिक है। कई एक ऐसे दूसरे मुद्दे थे जिन पर केंद्र की सरकार को बात करनी चाहिए, परंतु ऐसे अप्रासंगिक विषय को उठाकर और उस पर कानून बनाकर कानून थोपने का काम राज्य सरकारों के ऊपर, ये गलत है। इस पर प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव पर चर्चा भी हुई है। अब आगे पार्टी अपना निर्णय लेगी। क्योंकि जनभावनाएं हैं, हमारे कार्यकर्ता की भावनाएं हैं कि वक्फ का जो कानून बना है वो उसका विरोध होना चाहिए और उस पर मुझे लगता है आज कुछ निर्णय पार्टी लेगी। आपके सरकार में मंत्री हफीजुल हसन, उनके बयान से काफ़ी हंगामा मचा। सफाई भी दी है कि जब मैंने कहा तो वो सबके लिए था, मैं मंत्री हूँ, मैं संविधान मानता हूँ। किसी एक पर्टिकुलर उनकी सफाई थी कि एक अलग कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही गई थी जिसको तोड़ मोड़ को पेश किया गया। वहीं इस मामले पर बाबूलाल मरांडी जो कि एलओपी भी हैं विधानसभा के और बीजेपी प्रेसिडेंट हैं झारखंड के, वो लगातार कह रहे हैं कि हफीजुल हसन को रिमूव कर दिया जाए कैबिनेट से, उनका इस्तीफा ले लिया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि कोई विषय, कोई मुद्दा नहीं मिलता है इन लोगों को तो कैसे भी टारगेट करो, और खास करके कोई अगर माइनॉरिटी सामने आ गया तो उस पर टूट पड़ो। हफीजुल हसन जी हमारे मंत्री हैं, उनके परिवार का पुराना इतिहास रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के संघर्ष का। उन्होंने जो कुछ बोला, मैं भी आपके कैमरे के सामने ये बोलूं कि मेरे दिल में भी वेद और पुराण है, मेरे दिल में भी हनुमान चालीसा है, हमारे आराध्य देव बजरंग बली हमारे दिल में है और हाथ में संविधान लेकर मैं चलता हूं। यह कहने का साहस तो कम से कम उस व्यक्ति ने किया। उचित अनुचित शब्दों का उलटफेर हो सकता है, लेकिन इंटेंशन देखना चाहिए। आपके सांसदगण तो संविधान की प्रतियां जलाते हैं, आप तो बोलते हैं कि जब बहुमत में आएंगे संविधान बदल देंगे। आप भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को खंडित करते हैं, आप हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीरों पर गोली चलाते हैं। उसके बाद इस तरह की बातें, यहां सिर्फ इस मामले को तूल दिया जा रहा है। हफीजुल हसन साहब ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया, मीडिया के सामने आके स्पष्ट कर दिया। किसी को धार्मिक स्वतंत्रता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन उसमें अपमानित करने का कोई काम मेरी नजर में नहीं है। इसलिए मुझे लगता है इस मामले को जो लोग भी तूल दे रहे हैं वो ना समझ लोग। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।